बाजी के जाते ही ये अफान से क्या काम पड़ गया तुम्हें जो उससे अपने राजों न्याज कर रही थी? आप हर वक्त क्यों दूसरों की टोह में लगी रहती हैं? देवर है वो मेरा, कुछ भी काम पड़ सकता है मुझे उससे। घर की बहुओं के ये काम नहीं होते कि देवर से बैठकर अपने दुखड़े रोए, वो भी कोने खुदरे में घुस के। आप अपने काम से काम रखें, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। और वैसे दूसरों के घर में मुदाखलत करना भी ना कोई अच्छा अमल नहीं है। दूसरा कौन? आप और कौन? इस घर में रहती है ना, तो प्लीज सुकून से रहें और दूसरों को भी रहने दें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप इस घर से बाहर पड़ी होंगी। जुबान तो देखो कितनी जल रही है, मुझे घर से निकालेगी। सबक सिखाती है उसको। आयमा, आयमा, तैयारी करो, हम नहीं रहेंगे इस घर में जहां हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारे पास मेरे महरोज की निशानी है। जब वो इस दुनिया में आएगा, उसे देखकर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, बस मुझसे बदगुमान नहीं होना। तुम मुझे बहुत अजीज हो। महरोज के इंतकाल वाले दिन जो कुछ भी हुआ, बस उसे भूल जाना। तुम बहुत अच्छी हो। मेरा महरोज भी तुमसे बहुत खुश रहा। यही तो चाहती थी मैं कि महरोज अपनी जिंदगी के आखिरी दिन खूब जी भर के जिए। काश उन्हें खुदा लंबी उम्र दे देता। काश वो अपने औलाद का चेहरा देख पाते। मुझे ये अफसोस सारी जिंदगी रहेगा। क्या बात कर रही थी तुम अफान से? महरोज भाई के विल के बारे में बात कर रही थी। कम ऑन एमल, तुम क्यों इस घर का माहौल खराब करना चाहती हो? मैं सिर्फ अपनी बहन का हक दिलवाना चाहती हूँ उसे। For God's sake, एमल, कोई हक नहीं खा रहा तुम्हारी बहन का। कैसे भाई हैं आप? आपको अपने भाई की वसीयत का भी कोई एहसास नहीं है? उनकी आखिरी ख्वाहिश का मान तक नहीं रख रहे हैं आप? तुम्हें लगता है कि हमने वसीयत बदल दी है? आप पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन आपकी मम्मी ये हरकत जरूर कर सकती है। खुदा के लिए मम्मी पर इल्जाम लगाना बंद करो। मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें? इल्जाम नहीं है ये, 100% यकीन है मुझे। और अगर मैं गलत साबित हुई ना, तो मैं खुद हाथ जोड़कर आपकी मम्मी के सामने माफी मांगूंगी उनसे। खबरदार जो इस सिलसिले में तुमने मम्मी से कोई बात की, ताकि वो हाथ पकड़ के मुझे इस घर से बाहर निकाल दे, ताकि आपकी शादी आयमा से करवा सके। एमल, इतनी मुश्किल से हमारी शादी हुई है यार। तुम क्यों इस तरह की बातें करके हमारे रिश्ते को खतरे में डालना चाहती हो? तो फिर इस मामले को आप खुद इन्वेस्टिगेट करें। अगर मैं गलत साबित हुई ना, तो मैं खामोश हो जाऊंगी। ओके, ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन प्लीज अब तुम ये बातें एनी से करने मत बैठ जाना, प्लीज। नहीं करूंगी, लेकिन अफान बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाएगा। आखिर ये हरकत है किसकी?